अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम अब्बासी फ्राम इवोक प्रॉपर्टीज़ एंड बिल्डर। आज हम आपको विज़िट करवाएंगे गुलबर्ग रेजिडेंशिया ए एग्जेक्टिव ब्लॉक। ए एग्जेक्टिव ब्लॉक हम पहले भी आपको विज़िट करवा चुके हैं। अभी दोबारा विज़िट इसलिए करवा रहे हैं कि आपको कंप्लीट रोड एक्सेस बताई जाए कि ए एग्जेक्टिव की अभी कौन सी एक्सेस है जहाँ से आप ए एग्जेक्टिव 1 में और ए एग्जेक्टिव 2 में जा सकते हैं। अभी मैं टुवर्ड्स डी मरकज़ वाली साइड से ए एग्जेक्टिव ब्लॉक की तरफ जा रहा हूँ। ये सामने जो आपको कुछ बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये ड्रीम हाइट्स की बिल्डिंग है जो कि आईबी के एम्प्लॉइज़ को अपार्टमेंट अलाट किए गए हैं जो कि नॉन ट्रांसफरेबल हैं। और इनकी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर ए एग्जेक्टिव ब्लॉक है। और ये मेरे इस सामने वाली साइड पे जो आप एरिया देख रहे हैं, ये गुलबर्ग रेजिडेंशिया का ए ब्लॉक है। और ये स्टार्टिंग के इसके कुछ कनाल के प्लॉट हैं। और ये सेंटर में सामने जो आपको ये राउंड अबाउट के सामने जो बिल्कुल रोड नज़र आएगी, ये है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, ठीक है। और सामने वाली साइड पे आपके ये इधर पेट्रोल पंप की जगह है और फिर पीछे इसके स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की जगह है। और इसके साथ ही बिल्कुल आपको आगे ये रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मिल जाती है, ठीक है। और इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ ही जो सामने वाला एरिया है, वहाँ पे बनने जा रहा है रिफा मेडिकल हॉस्पिटल, ठीक है। और ये आप कह सकते हैं कि गुलबर्ग का मोस्ट जो हॉट प्लेस है ना, वो ये वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर फैसिलिटेशन मिलती है। और ये सामने आपके जो है ये हेलीपैड बन रहा है, इस पर भी काम शुरू होने वाला है बहुत जल्द, ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। और डाउनटाउन जो मेन कमर्शियल है गुलबर्ग का, वो भी इसी एरिया के अंदर आता है। तो गुलबर्ग के जितने भी टॉप क्लास के आप कह सकते हैं कि जिस तरह के ये रिफा यूनिवर्सिटी आ गई और रिफा हॉस्पिटल आ गया, उसके बाद बीकन हाउस, ये आपके सामने भी आपको ये सामने बिल्कुल वीडियो में नज़र आएगा। ये सामने वाली साइड पे बीकन हाउस की बिल्डिंग रेडी हो रही है और ये तकरीबन जो है 2 से 3 मंथ के अंदर पूरी रेडी हो जाएगी। और ऑप्शनल तो है ये अभी भी, लेकिन यह कि थोड़ा सा काम अभी स्टिल इसका पेंडिंग है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं जो कि ए एग्जेक्टिव ब्लॉक की तरफ। ए एग्जेक्टिव का मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये लोकेशन वाइज जो है सबसे अच्छा ब्लॉक है और एक्सेस वाइज भी ये सबसे करीब है। अगर हम देखें इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे वाली साइड से, तो ए एग्जेक्टिव आपको सबसे करीब पड़ता है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसके आप ये आमने सामने वाली साइड में देख रहे हैं कि ये सारे फार्म हाउसेज हैं। कुछ 4 कनाल के फार्म हाउसेज हैं, कुछ 5 कनाल के फार्म हाउसेज हैं, और जहाँ जो फुली डेवलप हैं और लोग यहाँ पे रिहाइश रखे हुए हैं। अच्छा, एग्जैक्टली जहाँ पे अभी मैं ये सामने जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली एक राउंड अबाउट बनना है। और इसके वो सामने वाले साइड पे आप फार्म हाउस वाली साइड पे जा सकते हैं, और इसके दूसरे साइड पे जिस साइड पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक रोड जो बिल्कुल सीधी जाएगी, और ये जाएगी ए एग्जेक्टिव ब्लॉक। यहाँ से ही आपको ए एग्जेक्टिव 1 और ए एग्जेक्टिव 2 की इंट्रेंस के बारे में पता चलेगा। तो वीडियो बनाने का बेसिकली मेन मकसद ये था कि मैं आपको कुछ गुड न्यूज़ बताऊं कि ए एग्जेक्टिव ब्लॉक की जो ये मेन रोड है, इसके ऊपर सोसाइटी ने काम शुरू कर दिया है और ये इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। अभी कुछ रमज़ान की वजह से भी काम थोड़ा सा डिले है, और कुछ ये काम करते भी आस्ता है, इतना तेज़ी से काम करते नहीं है। पर यह है कि चलो इनिशिएटिव लिया है और मेन रोड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो लोग एक एग्जेक्टिव ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, उनके लिए बहुत ही ये प्लस पॉइंट है कि जब ये रोड कंप्लीट होगी तो इनको एक्सेस जो है वो इजीली मिलेगी। और उसके बाद ये है कि ऑटोमेटिकली रेट के अंदर अच्छा खासा डिफरेंस उनको फील होगा। अभी जो हम ये आपको ये रास्ते से गुजर रहे हैं, ये मेन रोड के ऊपर, ये अभी आपके सामने जो एरिया है, ये सारे फार्म हाउसेज हैं। ये आपके डी ब्लॉक के 5-5 कनाल के फार्म हाउसेज हैं। ये जो सामने आपको फार्म हाउस नज़र आ रहा है, ये डेल्टा का है, डी ब्लॉक का 5 कनाल का फार्म हाउस। और ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि इससे 3 से 4 आगे मज़ीद फार्म हाउसेज जो हैं वो हैं। और इसके अलावा फिर आगे जो है एक राउंड अबाउट है, और यहाँ से मेन रोड के इस तरफ जो आपको फार्म हाउस मिलते हैं, और मेन रोड के उस तरफ आपको ए एग्जेक्टिव के कुछ कनाल के प्लॉट, कुछ 7 मरला के प्लॉट और कुछ 10 मरला के प्लॉट जो है वो मिल जाएंगे। और यहाँ से एग्जैक्टली जो है ए एग्जेक्टिव ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है। ए एग्जेक्टिव ब्लॉक में कुछ एरिया है जहाँ पे काम हो रहा है,
गलियाँ बनी हुई हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और बाकी कुछ एरिया है जो कि नॉन डेवलप है, लेकिन यह है कि अगर आप इस नॉन डेवलप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यह है कि मैक्सिमम लैंड सोसाइटी ने परचेज़ किया, जैसे इसको ब्राउन करना है और इतना टाइम इसमें लगने वाला नहीं है। टाइम लगेगा, ये नहीं है कि जल्दी हो जाएगा। 6 महीने आप नहीं कह सकते कि 6 महीने में रेडी हो जाएगा, कम से कम 2 से 3 साल आपको देने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे ये जो नॉन डेवलप है वो डेवलप होगा। अच्छा, ये जो है ये मेन रोड है, इसके ये जो है आपके इस तरफ कनाल के प्लॉट हैं, ये एग्जेक्टिव ब्लॉक के। अगर हम कनाल की इन प्लॉट्स की बात करते हैं, ये जो सामने आपको एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये कुछ सेवरेज वगैरह इन्होंने डाली हुई है, तो ये कुछ 1200 के नंबर हैं। यहाँ पे आपको कनाल का प्लॉट जो है 150 टू 170 तक मिलता है। और ये कुछ बारिश की वजह से रास्ता ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से ये हालात देख सकते हैं आप। अल्लाह करे ये रास्ता भी बना दें तो आगे जाने वालों के लिए आसानी हो। अभी ये जो आपके सामने कुछ एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये मशीनरी जो खड़ी है, ये कुछ 7 मरला की प्लॉट है। यहाँ पे इन्होंने कुछ काम किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे कि कहाँ पे काम किया है। ये कुछ ये वाली स्ट्रीट है जहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, ठीक है। ये 15 नंबर स्ट्रीट है एग्जेक्टिव ब्लॉक की। अच्छा, ये तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि एक एग्जेक्टिव की 15 नंबर गली है, इसके उस साइड पे कनाल के प्लॉट है, और ये सामने कुछ है 3 से 4 स्ट्रीट जो है ये एग्जेक्टिव की बनी हुई हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 260 से लेकर 300 तक कुछ नंबर हैं जो कि प्लॉट की सीवरेज वगैरह डल चुकी है और प्लॉट जो है ये बन चुके हैं। उसके अलावा ये कुछ 15 नंबर गली है, इस गली में भी आप देख रहे हैं सीवरेज वगैरह डाल रहे हैं, और इस गली में यह है कि हमारे पास प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये जो सामने आपको एरिया ऊपर नज़र आ रहा है, ये सारा नॉन डेवलप है। इस साइड पे ये भी एरिया सारा नॉन डेवलप है। यहाँ पे 100 सीरीज़ 200 सीरीज़ के कुछ प्लॉट, और इसके अलावा कुछ 400 500 600 700 इस सारे एरिया में आती है। तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नॉन डेवलप है, टाइम लगेगा, इतना जल्दी ये डेवलपमेंट नहीं होने वाली यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि इस लैंड को क्लियर करना आसान है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे कुछ आबादी हो, घर हो, उनको ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे ये है कि आबादी नहीं है और मैक्सिमम लैंड सोसाइटी के पास है, कुछ लैंड जो है वो लोगों के पास है, तो इसको क्लियर करना इतना मुश्किल है नहीं। तो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए एक एग्जेक्टिव ब्लॉक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। एक एग्जेक्टिव में इस टाइम मार्केट में आपको जो है 50 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तक नॉन डेवलप का प्लॉट मिल जाता है। 10 मरला आपको जो है 80 टू 90 तक मिल जाता है। कनाल जो है वो आपको एक 10-15 से लेकर एक 50 तक, एक 60 तक भी मिल जाता है। अब बात करते हैं हम 7 मरला का, ये जो सेमी डेवलप ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे कोई ऑप्शन देखते हैं तो आपको इस एरिए में 7 मरला का प्लॉट जो है वो 80 लाख से 85 लाख रुपए तक मिल जाता है। और कनाल जो मैंने आपको बताया, कनाल आपको 150 से 170 180 तक मिल जाता है। तो एक एग्जेक्टिव बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी अगर आप एग्जेक्टिव 2 के बारे में डिटेल लेना चाह रहे हैं तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं यही से रास्ता बिल्कुल जाएगा, आगे सरकारी रास्ता आएगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपको एग्जेक्टिव 2 का भी विज़िट करवाऊंगा और बताऊंगा आपको कि वहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रीट हैं जो कि बन चुकी हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट की क्या अपडेट है। बाकी ये है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और अगर आपका कोई प्लॉट है, आप सेल आउट करना चाह रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपका गुलबर्ग के अंदर कोई प्लॉट है जिसके ऊपर आप घर बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो आप उस सिलसिले में भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।